No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-Team Commerce Academy brings you next level ACCA lectures you deserve. चलें जी, तो इस सेशन के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 यानी कि प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। जैसा कि आप टाइमलाइन देख रहे हो, शुरू हम करेंगे प्रोविजन की अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा सिरदर्दी होती नहीं है, 2 मिनट की बात है। फिर हम देखेंगे कि प्रोविजन बनाने का क्राइटेरिया क्या है, यानी कि किस सिनेरियो के अंदर आप प्रोविजन बनाएंगे, और हम देखेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी और असेट क्या होता है और किस सिनेरियो के अंदर हम कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट असेट को रिकॉग्नाइज करते हैं और कैसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते हैं। ठीक है जी, तो फटाफट से अकाउंटिंग पे आते हैं। ऑलरेडी अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स आप देख चुके हैं, वो भी एक तरह का प्रोविज़न ही है, बस नाम अलाउंस है। तो प्रोविज़न जब आप क्रिएट करते हैं तो हम रिलेटेड एक्सपेंस को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, वैसे ही जैसे हमने अलाउंस फॉर रिसीवेबल में किया था। तो यहाँ पर प्रोविज़न आप क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोविज़न क्रेडिट होगा, बिकॉज प्रोविज़न का नेचर होता है लायबिलिटी, और डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस अगर प्रोविज़न का अमाउंट आप बढ़ा रहे हैं। प्रोविज़न का अमाउंट अगर आप घटा रहे हैं तो ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, एंड दैट्स इट। इसमें और कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। सिमिलर ट्रांजैक्शन अलाउंस और रिसीवेबल के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगली बात, हम अब इसके अंदर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कर रहे हैं। सो 3 बातें मेन निकल के आती हैं प्रोविज़न की डेफिनेशन से। सबसे पहली बात है, वो कहते हैं जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए आपके पास। ऑब्लिगेशन यानी कि आपको सामने वाले को पैसा देना है, राइट। ये इसका ऑब्लिगेशन आता है। अब ये ऑब्लिगेशन जो है ये लीगल और कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। लीगल का मतलब है आपने कुछ एग्रीमेंट किया है जिसके चलते आपको सामने वाले को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा आज की डेट में, यानी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, देन दैट इज़ ए लीगल ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि आपने कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया, बट यूजुअली एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप सामने वाले को पेमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, आपने कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है आपकी, बट जब भी कोई कस्टमर आपके पास कोई कंप्लेंट लेकर के आता है, आप यूजुअली बड़े आराम से उसे रिफ़ंड कर देते हैं, और ये आपकी पॉलिसी है। बट दिस इज़ नॉट द एग्रीमेंट दैट यू इनिशियली हैड विद द कस्टमर, यानी कि कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद आप कस्टमर को पेमेंट कर देंगे। दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्यों कर देंगे सर? क्योंकि हमारी लीगल एग्रीमेंट तो नहीं है, बट यूजुअली एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हम कस्टमर को उसके पैसे वापस कर देते हैं। जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को पेमेंट करना हो, उसके लिए आप एग्रीमेंट करें ही करें, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। आगे जाकर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा और बताऊँगा कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कैसी दिखती है। ठीक है, कैसी दिखती है। ओके, अगली बात देखें यहाँ पर, वो कहते हैं जी प्रोविज़न के अंदर प्रोबेबल होना चाहिए, यानी प्रोबेबल मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि आगे जाकर को आपको किसी को पेमेंट करनी पड़े। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो ही उससे रिलेटेड आप प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आप एक रिलायबल एस्टीमेट लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आपको सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा। ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वेदर लीगल और कंस्ट्रक्टिव, प्रोबेबल भी है कि सामने वाले को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मगर आप ये एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हो ठीक से कि कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो भी आप प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दैट मीन्स प्रोविज़न को रिकॉर्ड करने के लिए ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। इनमें से एक भी नहीं हुआ तो आप प्रोविज़न क्रिएट नहीं कर सकते। लीगल ऑब्लिगेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या फिर लॉ के अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ करना पड़े। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, जैसा कि मैंने बताया, एक एस्टैब्लिश पैटर्न, यानी कि हर कस्टमर से गिवन सिनेरियो के अंदर आप एक पर्टिकुलर तरीके से डील करते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है। पब्लिश्ड पॉलिसीज़, अपनी दुकान पे आपने एक पॉलिसीज़ का बोर्ड लगा रखा है जिसमें आपकी पॉलिसीज़ लिख रखी हैं, तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट ना होने के बावजूद आपको वो पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। या फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स आप लिख करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कपड़े के दुकान के मालिक ने लिख रखा है कि अगर आपको क्वालिटी ठीक नहीं लगी जो हमने आपको प्रॉमिस करी थी तो आप वापस दे दें माल और हम आपको फुल रिफंड दे देंगे। इस तरह का अगर स्टेटमेंट दे रखा है तो ये भी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ठीक है,
अगली बात इसके अंदर ये है क्रिएट्स वैलिड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ये स्टेटमेंट इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कस्टमर जेन्युइनली सोचेगा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर ये रिफ़ंड मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, सो रिफ़ंड का वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज यूजुअली हमारे दिमाग में जब भी रिफ़ंड वर्ड आता है तो जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसका ऑब्लिगेशन बन जाता है आपको पे करने का, है ना। सो दैट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन obligation to pay someone. Contingent liability और assets, this is the next concept that we need to understand. देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर बातें हो रही हैं, यहाँ पर भी 3 कंपोनेंट्स हैं, बट पहला है पॉसिबल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ प्रोबेबल ऑब्लिगेशन, यानी कि पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको सामने वाले को पे करना पड़ेगा। वैसे ही नॉट प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आगे जाकर के आपको सामने वाले को पेमेंट करना पड़ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी रहेगी बट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। और वैसे ही आप रिलायबल एस्टीमेट नहीं निकाल पा रहे हैं, आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हैं कि आपको सामने वाले को कितना पे करना पड़ेगा। इस सिनेरियो के अंदर कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर ऑब्लिगेशन है या फिर कंटिंजेंट असेट अगर आपको पेमेंट सामने वाले से रिसीव करना है तो कंटिंजेंट असेट क्रिएट होगा। ठीक है, आप क्लियरली देखें कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन के डेफिनेशन के अंदर यही फ़र्क आ रहा है कि यहाँ पे हर चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है, राइट। या फिर प्रोविज़न की जो 3 पॉइंट्स थे उनमें से कोई एक भी पॉइंट अगर मैच नहीं होता है तो हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड व्हाट कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज़। अच्छा, इन जनरल कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? इन जनरल मतलब ये होता है कि आपको सामने वाले को कुछ ना कुछ तो पैसे देने पड़ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, किसी इवेंट के होने या ना होने पे, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब ये इवेंट फ्यूचर में होने वाला है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये एक डेफिनेशन हुआ करती थी कंटिंजेंट लाइबिलिटी की, बट इस डेफिनेशन को मैंने और आसान बना दिया है इन 3 पॉइंटर से जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बड़े आराम से इन्हीं पॉइंटर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी कम है, भले ही आउटफ्लो की या पेमेंट करने की या फिर रिलायबल एस्टीमेट आप नहीं लगा पा रहे हैं। इन ईदर ऑफ दिस केसेस यू आर गोइंग टू एंड अप हैविंग ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन से और कुछ एग्जाम्पल से इसको और क्लियरली समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो एग्ज़ाम में आपको सवाल आ सकता है जहाँ पर आपको ये बताना होगा प्रोबेबिलिटी देखते हुए पेमेंट की या इन तीनों पॉइंट्स को देख करके आइडेंटिफाई करना होगा कि किस केस में प्रोविज़न क्रिएट करना है, किस केस के अंदर कंटिंजेंट लाइबिलिटी आएगी, किस में कंटिंजेंट असेट आएगा और किस सिनेरियो के अंदर आप कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो ये टेबल बहुत अच्छा है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। अगर वर्चुअली सर्टन है कि कुछ होने ही वाला है, पेमेंट आपको करनी ही करनी है, तो आप प्रोविज़न क्रिएट कर लेंगे। या फिर प्रोबेबल, आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबल कीवर्ड दे रखा है, दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू विल हैव टू क्रिएट ए प्रोविजन। बट अगर पॉसिबिलिटी कम है तो वहाँ पर हम पॉसिबल वर्ड का या रिमोट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबल वर्ड लिखा हुआ है तो आप कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। एंड अगर बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी यानी 5% से भी कम अगर चांस है तो आप इग्नोर कर देंगे, ना ही आप डिस्क्लोज करेंगे एज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ना ही आप प्रोविजन उसका क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। अगली बात यहाँ पर आती है हमारी कंटिंजेंट असेट की। कंटिंजेंट असेट के अंदर थोड़ा हम और कंजर्वेटिव होकर के चलते हैं। कह रहे हैं वर्चुअली सर्टन है कि आपको सामने से पेमेंट आनी है तो आप इसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो कंटिंजेंट असेट क्रिएट करेंगे एंड इन ऑल दी अदर केसेस यू आर सिंपली गोइंग टू इग्नोर। सो कंटिंजेंट लाइबिलिटी के कुछ बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपने बिल डिस्काउंट करा करके रखे हुए हैं, राइट। ये जो बिल डिस्काउंटेड है ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी में क्रिएट हो सकता है बिकॉज कई बार डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर भी हो सकते हैं। सो एक सर्टेन परसेंटेज जो हर बार डिसऑनर होते हैं उसका आप प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको अपना हिस्ट्री से पता है कि कुछ आपके बिल्स जो है डिस्काउंटेड बिल्स आपको पेमेंट नहीं मिलती है। सो इस केस के अंदर कंटिंजेंट लाइबिलिटी बना सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो प्रोविज़न भी क्रिएट कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक्स आपको एग्जांपल दिया। कंटिंजेंट असेट के अंदर आपने किसी के ऊपर केस करके रखा हुआ है और अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपको कुछ पेमेंट रिटर्न के अंदर मिलेगा। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है तो कंटिंजेंट असेट क्रिएट करेंगे। वर्चुअली सर्टन है कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, तो आप डिस्क्लोज कर देंगे इसे। आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम टेस्ट करेंगे कि किस केस में प्रोविजन क्रिएट होगा, किस केस में कंटिंजेंट लाइबिलिटी आएगी और किस केस के अंदर कंटिंजेंट असेट आएगा।
करें शुरू? चलें, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको चार्ट के अंदर गेस कर सकते हैं आप कि क्या आंसर होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप जल्दी पढ़ करके भी गेस कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डन, ठीक है। बट एट द एंड हम आंसर ज़रूर डिस्कस करेंगे। वो कह रहे हैं जी, एक एक्स एम्प्लॉई है जिसने एक कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया है और उस कंपनी के लॉयर्स बता रहे हैं कि ये जो एक्स एम्प्लॉई है इसे हमें कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे और ये तो केस हार जाएगा। अब वो कह रहे हैं दो टाइप के खर्चे की बात हो रही है। एक तो लीगल खर्चा है जो आप अपने लॉयर्स को पे करेंगे 5,000। वो कहते हैं केस हारो या जीतो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। और दूसरा वो कह रहे हैं कि वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट अगर वो केस एम्प्लॉय जीत जाता है तो आपको उसे $15,000 पे करने पड़ सकते हैं, मगर इसकी पॉसिबिलिटी कम है। इन दिस सिनेरियो लीगल कॉस्ट जो है, क्योंकि वो कंटिंजेंट नहीं है, वो तो श्योर शॉट है कि आपको उसे पे करना ही करना है, यू आर सिंपली गोइंग टू रिकॉर्ड लीगल कॉस्ट एज ए एक्सपेंस, ठीक है, एक एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। और क्लेम की अगर बात आती है कि 15,000 आपको सामने वाले को पे करना पड़ सकता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी इज़ वेरी वेरी लो। इन दैट सिनारियो यू आर ओनली गोइंग टू क्रिएट ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी। आप प्रोविजन इस केस के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। सो क्वेश्चन के अंदर आपको गेस करने नहीं बोलेंगे, आपको क्लियरली वहाँ पर इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि एक कंपनी है, उसकी पॉलिसी है कि हम कोई भी डिससेटिस्फाइड कस्टमर हमें माल हमारा वापस करेगा, यानी कि सेल्स रिटर्न हमारे पास आएगा तो हम उसको पैसे दे देंगे। बट ये एक पॉलिसी है, ऐसा कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ नहीं किया गया है। और अब वो कह रहे हैं जी, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस साल के एंड में हमें लगता है $4,800 के वर्थ ऑफ गुड्स हमें सेल्स रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई। और 4,800 रिलायबली कैलकुलेट करके एग्जैक्ट अमाउंट बता रहे हैं वो लोग। सो इस सिनेरियो के अंदर आप क्लियरली प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ यू पेइंग 4,800 इज़ वेरी हाई। सो यहाँ पर कंटिंजेंट लायबिलिटी का सवाल नहीं उठता है, यहाँ पर हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक रिलायबल एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पर, मगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको 4,800 नहीं देने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको आपकी पॉलिसी की वजह से 4,800 देने पड़ेंगे। सो मैंने कहा था कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का एग्जाम्पल आएगा, दिस इज दैट एग्जाम्पल, ठीक है। देन अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि एक कस्टमर ने क्लेम किया है कि आपके प्रोडक्ट से मुझे कुछ तो इंजरी हुई है, और हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं, हमारे जो लॉयर वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि ये केस जीत जाएगा, इसका पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, और अगर जीत गया तो आपको $100,000 उसे देने पड़ जाएंगे। नाउ इस सिनेरियो के अंदर ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है तो हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। बट एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं इन टर्न हमने क्या किया है, हमने जिससे माल ख़रीदा हमने भी उसके ऊपर केस कर दिया है, और यहाँ भी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि हमें 100,000 वहाँ से क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। बट जब हमें पैसे रिसीव करने होते हैं तो हम थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं, एंड इन दिस केस वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज ए कंटिंजेंट असेट ओनली इफ़ इट इज़ वर्चुअली सर्टन। अगर वर्चुअली सर्टन है, ऐसा दे नहीं रखा क्वेश्चन में, बट अगर वर्चुअली सर्टन है, वो कह रहे हैं जी पक्का सप्लायर से पैसे आपको मिल ही जाएंगे, अगर ऐसा है तो आप ये 100,000 दोनों को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ना ही प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ना ही ये 100,000 का असेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर वर्चुअली सर्टन है पैसा मिलना, इस क्वेश्चन में वर्चुअली सर्टन नहीं दे रखा है, सो वी आर सिंपली गोइंग टू क्रिएट ए कंटिंजेंट असेट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अकाउंटिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट असेट, क्योंकि प्रोविजन से रिलेटेड तो एंट्री की हमने बात कर ली थी, बट व्हाट अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड असेट। सो कंटिंजेंट लायबिलिटी और असेट जब आप क्रिएट करते हैं तो उसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हमें क्लियरली डिस्क्लोज करना होता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी किस चीज़ से रिलेटेड है, और अगर हमें फ्यूचर में पैसे पे करने पड़े तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। और वैसे ही कंटिंजेंट असेट के अंदर भी हमें ये बताना पड़ेगा कि कितने पैसे हम रिसीव कर सकते हैं और उसकी कितने चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। बस ये डिस्क्लोज कर देना है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, एंट्री कुछ नहीं होगी कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट असेट के केस में, ठीक है जी। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन।
मिलते हैं अगले सेशन में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट आता है डिस्कॉर्ड सर्वर हैं, फटाफट से डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जाएं, ज्वाइन करें, अपने सवाल वहाँ पर बिंदास पूछें। मैं भी हूँ और स्टूडेंट्स भी हैं आपकी हेल्प करने।